ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, केवल सोचने से सफलता कभी नहीं मिलती। बेटा हम आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनके पास केवल एक काम है, वो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, बट वो कुछ करते नहीं हैं। बेटा अगर सोचने से ही सफलता मिलती तो रातों रात कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता, कोई प्रेसिडेंट बन जाता, कोई प्रोफेसर बन जाता। बट बेटा ऐसा होता नहीं है। आप जो चीज सोचते हैं उसके लिए आपको मेहनत करना बेहद जरूरी है। इसलिए बेटा अगर आप अभी तक सोचते रहे हैं कि आपको बहुत कुछ करना है, तो यकीन मानिए वक्त निकल रहा है। अब उस काम को करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपकी मेहनत रंग ला सके और आपकी सोच, आपके वो सपने अब हकीकत में बदल जाएं। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चंस आज हम फर्स्ट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सही से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अच्छा समझ में आएगा आपको। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर ए रुपीज 1 लाख, बी रुपीज 2 लाख एंड सी रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली। बेटा रेस्पेक्टिवली का मतलब इन सीक्वेंस होता है। On 1st April 2017, according to deed, they were entitled to an interest on capital 5% per annum. In addition, A was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. C was entitled to a commission of 5% on profits after charging interest on capital, but before charging the salary payable to A. तो बेटा देखो यहां तक के पॉइंट्स में हम हाईलाइट कर ले, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ो उसको सॉर्ट कर लिया करो। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो एक पॉइंट ये हो गई। सैलरी रुपीज 5,000 पर मंथ है, ये ए को मिल रहा है। और क्वेश्चंस कह रहा है सी जो है उसको कमीशन दिया जाएगा और वो कमीशन 5% होगा प्रॉफिट का। लेकिन एक बात ध्यान देना, कह रहा है वो प्रॉफिट होगी आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचे उस पर 5% आपको देना है। कह रहा था नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। अब बेटा एक बात देखो, आपको फर्स्ट साइट में लगेगा कि केवल 3 चीजें ओमिटेड हैं, तो फर्स्ट साइट आपका सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं हुआ, सैलरी रिकॉर्ड नहीं हुई और कमीशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेटा आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये तीनों ही पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में शो किए जाते हैं। अब बेटा फर्स्ट साइट में 3 चीज है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझना, इसमें एक गलती और हुई है। वो गलती क्या है वो आप ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है 3,60,000 की जो प्रॉफिट थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, मतलब उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। बेटा जब क्वेश्चंस कम समझ में आए तो कई बार क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस पढ़ के आपको बेटा ये लग रहा होगा कि क्या प्रॉफिट को अब बांटना है 2:3:5 में, लेकिन पहले जो प्रॉफिट बांट दी गई वो इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो बेटा एक बात आपको लग रहा होगा, प्रॉफिट इस रेशियो में बांटनी है, मतलब ये करेक्ट रेशियो है। प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया, जिसके नाते क्वेश्चंस गलत हो गया। तो अगर हम बात करें तो हम लोगों को जो इसमें एडजस्ट करना है वो अब 3 नहीं 4 चीजें एडजस्ट करनी है। क्या क्या, फिर से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिमेनिंग प्रॉफिट। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, रिमेनिंग प्रॉफिट एडजस्ट करना है 2:3:5 में, क्योंकि ये करेक्ट रेशियो है। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट के लिए 4 चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशियो में। बेटा ये चारों चीजें आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये चारों चीजें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में होती हैं, क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये इनकम होता है।
अब बेटा एक बात आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन धीरे धीरे हमारे अब खत्म भी हो रहे हैं। बेटा आपने गलती से इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया था, तो प्रॉफिट आपने जब भी डिवाइड किया होगा तो क्रेडिट कर दिया होगा। तो बेटा गलती से जो चीज क्रेडिट हो गई, करेक्ट करने के लिए उसको हम अपोजिट करेंगे, तो मतलब वो क्रेडिट में हो गई तो उसको डेबिट में लाएंगे, यानी कैपिटल रेशियो में इस प्रॉफिट को डेबिट करना है। अब बेटा आप इसका सॉल्यूशन देखना तो अच्छा समझ में आएगा। बेटा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझना, हमने एक एक वर्किंग नोट भी शो किया है क्लियरली आपके लिए, कि हम आपको बहुत अच्छा समझा सकें, जिससे कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो सके। बेटा क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, रिमेनिंग प्रॉफिट क्रेडिट। अमाउंट क्या है ये समझना, ए की कैपिटल 1 लाख थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, सी की कैपिटल 3 लाख थी। 5% इंटरेस्ट का दिया था, तो 1 लाख का 5% 5000, 2 लाख का 5% 10000, 3 लाख का 5% 15000, टोटल 30000। बेटा सैलरी दी थी ए को 60000, तो क्लियर लिख दिया, कुछ बताना नहीं था, ये 60000। बेटा कमीशन सी का कैसे कैलकुलेट करा जाएगा ये आप ध्यान से सुनो, इसके लिए आप इधर देख लो। पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट दी है 3,60,000, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट किया गया 30,000, तो आया 3,30,000। बेटा इंटरेस्ट क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चंस पढ़ना, उसमें देखो क्लियर लिखा है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। तो 3,60,000 से 30,000 आप माइनस करोगे तो बचेगा 3,30,000। तो बेटा 3,30,000 इंटू 5/100, तो 16,500 आया, तो यही 16,500 है, ये 16,500। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, 3 चीजें जो ओपन थी वो तो हो गई। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्रॉफिट है 3,60,000, उसमें से 3 चीज आप दे चुके हो, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, तो ये 3 चीज हट जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगी 2,53,500। तो 2,53,500, क्वेश्चन में रेशियो दिया है 2:3:5, तो इस अमाउंट को जब आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल इनका ये आएगा और टोटल हो जाएगा। बेटा ये चारों क्रेडिट में है, सबका हमने टोटल कर दिया। ये क्रेडिट है, अपोजिट में ये डेबिट आएगा, आप डिवीजन करोगे 3,60,000 1:2:3, तो 360 को 1:3 में आप डिवाइड करेंगे तो 60,000, 1,20,000, 1,80,000 और 3,60,000। अब बेटा लास्ट काम होता है डिफरेंस करना, ये टोटल क्रेडिट है, ये इसका डेबिट है, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस करना, आप इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, मींस माइनस करेंगे, तो 55,700, इन दोनों का डिफरेंस 33,950, इन दोनों का डिफरेंस 21,750 और इनका डिफरेंस नहीं हो जाएगा। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिंबल आप क्या दोगे। बेटा आप खुद देखो, आज एकदम क्लियर समझना, इन दोनों में ये वैल्यू हायर है, तो इसके सामने नाम क्या लिखा है, क्रेडिट, इसलिए आप इस पे क्रेडिट लिखोगे। बेटा इन दोनों में ये वैल्यू हायर है और इसके सामने नाम क्या है, डेबिट, तो इसलिए डेबिट लिखा गया। बेटा इन दोनों में भी ये वैल्यू हायर है और इसके सामने क्या है, डेबिट, तो यहां नाम क्या आया, डेबिट का। अब बेटा इसके बाद केवल आपको जर्नल एंट्री इसकी पास करनी है, और जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, आप देख सकते हो, आप तो आसान पता है, बी डेबिट में है और सी डेबिट में है, ए क्रेडिट में है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा सुन लो सभी लोग, आप नोट कर लेना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बेटा इस क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम्स आप करना जरूर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बट बेटा बहुत डिटेल मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, तब भी अगर कहीं डाउट होगा तो हम आपको फिर बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको जरूर दोबारा जब तक आप पूछोगे तब तक मैं आपको बताऊंगा, बट 2 और 3 टाइम्स अच्छे से आप सॉल्व करो। अब आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए अभी फर्स्ट टाइम आया है, बट इजी है यार, हर स्टेप पर आप कुछ नया सीखो तो ही तो सीखना है ना। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their fixed capitals were rupees 4 lakh
2,50,000 and rupees 1 lakh respectively. Net profit for the year ending amounted to rupees 2,20,000 which was distributed without providing for the following. बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है पहली चीज तो आप ये देख लो, क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि जब एंट्री पास होगी तो कैपिटल अकाउंट का नेम नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सिर्फ इतना है। अब बेटा कह रहा है 2,20,000 है, जिसमें से ये चीजें अभी एडजस्ट नहीं की गई। सैलरी बी को और सी को, वो अलग बात है, बी की सैलरी पर मंथ है और सी की सैलरी पर क्वार्टर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। तो बेटा एक बात देखो, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होता है, ये एकदम सच है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहां जो आती है वो ये, एक नया पॉइंट आपको मिल रहा है, ये ऐसा पॉइंट अभी तक के पास एडजस्टमेंट में नहीं मिला, आगे आपको बहुत सारा मिलेगा, आप सीख जाओगे, खूब क्वेश्चंस करोगे, ये आपका अपना मैटर है, बट बेटा अभी मैंने बताया नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं ये पॉइंट एकदम नया है। कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बेटा एक बात सुनना, क्वेश्चन कह रहा कमीशन टू मैनेजर, बेटा मैनेजर आपका एम्प्लॉय है, तो ऑनर को यानी मालिक को कोई भी चीज तब मिलती है जब एम्प्लॉय को हम चीजें दे देते हैं, तो इसका मतलब है इस प्रॉफिट पे 10% कमीशन पहले मैनेजर को मिलना चाहिए। अब बेटा कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला होता है प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100+%। तो बेटा इस प्रॉफिट में से हम पहले मैनेजर का कमीशन देंगे। लेकिन एक बात समझो यार, इसका ट्रीटमेंट बेटा हम कैसे करेंगे। तो देखो जब आप अभी टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, एबीसी रोज आते थे आज भी आएंगे, क्योंकि 3 पार्टनर एबीसी हैं, टोटल रोज था आज भी आएगा। बट बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपको एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आज क्वेश्चन में क्या है कमीशन टू मैनेजर। बेटा मैनेजर को कमीशन अभी तक दिया नहीं गया है, बहुत ध्यान से सुनना। तो मैनेजर को कमीशन अभी तक दिया नहीं गया, तो जो चीज अभी तक पे नहीं की गई वो चीज आउटस्टैंडिंग बोली जाती है। तो बेटा ए बी सी के साथ हम एक कॉलम और बढ़ाएंगे और वो कॉलम होगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और एक बात आपको यहीं और क्लियर कर दूं, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो आप लिखोगे, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड है मैनेजर कमीशन के लिए। बेटा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन फर्म के लिए तो एक्सपेंसेज है और अभी पे नहीं किया गया, इसलिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लायबिलिटी है। अगर आप वैसे नॉर्मल देखो तो आपको पता है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटी। और बेटा दूसरी चीज लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में नया मुझे सिर्फ इतना सिखाना था कि जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो पार्टनर्स के साथ एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन का। और एक बात ध्यान देना, जो भी अमाउंट मैनेजर कमीशन की आएगी उस अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसका रीजन है क्योंकि आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। अब बेटा मैनेजर कमीशन की अमाउंट क्या होगी, हम आपको इसको कैलकुलेट करके यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। बेटा जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आप काउंट करेंगे तो देखिए 2,20,000 ये आपको प्रॉफिट दी गई है, इसका 10%, तो बेटा ये 10 हो गया। अब आप खुद समझना ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या है, और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज जैसे इंटू 10 लिखा तो अपॉन 100+10 हो जाएगा, तो 100+10 करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। बेटा 0 0 आप कैंसिल कर दो तो 11 2 जा 22 होता है, तो ये आपका 20,000 आएगा। इसका मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना है, 20,000 है। और बेटा फिर इसके बाद सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल क्रेडिट होता है तो उसको हम करेंगे। अब इसका ये आपको हमने कैलकुलेशन बता दिया।
अब कंप्लीट आपको इसका सोल्यूशन बता देते हैं, लेकिन एक चीज आपको ऐसे ओरल बता दें यहीं पे, सैलरी टू बी 5000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा, और सी की सैलरी 10,000 रुपीज पर क्वार्टर है, और बेटा आपको याद होगा क्वार्टर की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें टोटल वैल्यू मिलती है, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 40,000 रुपीज आएगा। तो 5,000 इंटू 12 60,000 बी के लिए, और 10,000 इंटू 4 सी के लिए उसकी सैलरी हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो 4 लाख रुपीस का, 2,50,000 का और 1 लाख का 6% निकाल लेंगे। इतना ही काम इस क्वेश्चन में करना है। अब आप इसका सोल्यूशन देख लो बेटा। एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स ए बी सी ये तो पार्टनर है, इनको बनना ही था। यहां पे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन एक नया वर्ड ऐड किया गया बेटा, O/S जो है वो आउटस्टैंडिंग है, स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा हूं। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन और फिर टोटल। तो बेटा मैनेजर कमीशन ये क्रेडिट होगा, 20,000 आया था पहले ही बताया, तो 20,000 टोटल हो गया 20,000। सैलरी क्रेडिट हुई बी में 60,000 और सी में 40,000, टोटल 1 लाख हुआ। 60 कैसा है आपको पता है, 5,000 इंटू 12 तो 60 हुआ, और 10,000 इंटू 4 तो ये 40,000, तो 1 लाख हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 15,000, 6,000, 45,000। बेटा ये तीनों वैल्यू क्रेडिट है, हमने ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो ये सबका टोटल 1,65,000 है। बेटा सब क्रेडिट में थे तो ये क्रेडिट हो गया। आप इसका डिवीजन करेंगे, ये डेबिट में आएगा। 1,65,000 2 to 1 में, तो 165 को 2 to 1 में डिवाइड किया गया, तो ये तीनों की वैल्यू है। बेटा ये मत सोचना कि मैनेजर कमीशन में कोई डिवीजन क्यों नहीं आया, उसका रीजन है मैनेजर जो है वो आपका पार्टनर नहीं है, वो आपका एम्प्लॉय है। अब बेटा डिफरेंस करेंगे, तो सबके आप जब डिफरेंस करते जाएंगे तो अब आप ध्यान देना, इन दोनों में हायर वैल्यू 66,000 है जो डेबिट की है, इसलिए डेबिट लिखा गया। इन दोनों में हायर वैल्यू 75,000 जो क्रेडिट की है, इसलिए क्रेडिट लिखा गया। इन दोनों में हायर वैल्यू 46,000 क्रेडिट की, इसलिए क्रेडिट लिखा गया। बेटा यहाँ पे निल है, मींस यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, मींस यहाँ पे जीरो है, तो 0 और 20,000 में 20,000 ही बड़ा है, और 20,000 क्रेडिट का है, तो ये 20,000 यहाँ पर लिखा गया। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन ₹20,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल 42,000 हो गया। बेटा आज के लेक्चर में आपने दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सीखे हैं। एक मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, ये टॉपिक आपने सीखी, और एक दूसरा आपने सीखा कि जब प्रॉफिट के दो रेशियो दिए थे, यानी एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट, तो कैसे करेक्ट किया गया ये आपने सीखा। बेटा एक बार बता दें, इस क्वेश्चन में अगर आपके मन में आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट्स क्यों नहीं दिया गया, तो बेटा आप क्वेश्चंस खुद पढ़ के देखना। क्वेश्चन में सिंगल रेशियो था, मींस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट जैसे कोई टॉपिक इसमें नहीं लिखे गए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ इसी टॉपिक का पास्ट एडजस्टमेंट्स का डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके बुक में हो, किसी भी बुक से हो, इलस्ट्रेशंस जो आपके बुक में हो, आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस जो हो, आप उनको सॉल्व करिए। जो आपको नहीं आए आप हमें जरूर बताइए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।